आज इस खबर का इल्म हुआ और इस खबर के हवाले से मेरी दो राय हैं। एक राय तो इसको मैं खुशाइन करार देता हूँ कि थोड़ा सा तरस तो इंसानों पे आ गया और ये जो है एक इजहार है, जस्चर है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनके बारे में इन्हीं का बयानिया था कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद थे। और मेरा ख़्याल है कि अगर 19 लोगों के साथ ये हुस्न सलूक किया गया तो इसमें फिर तफरीक नहीं होनी चाहिए। बकाया लोगों ने भी कोई ऐसा गुनाह कबीरा नहीं किया था कि उनको ये फिर डिनाई किया जाए। बहरहाल हिस्सा मुख्तसर इनको आज़ादी मुबारक हो और मेरा ख़्याल है कि ये वक्त है पाकिस्तानियत जताने का और लोगों के साथ जो है वो शफ़क़त से पेश आने का। मैं इसको खुशाइन करार देता हूँ और जो बकाया लोग हैं उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और दूसरी राय जो मेरी है वो एक बतौर वकील है। बहैसियत वकील कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ कि जब एक ही सेट में कोई या एक जैसे हालात में एक शख्स को आप एक ट्रीटमेंट दे देते हैं तो फिर आर्टिकल 25 का आइन का मना करता है कि दूसरे के साथ फिर आप दूसरे तरीके से पेश आए। बहरहाल सवाबदीद जो है वो उन्हीं का है जिन्होंने आज ये सज़ाएं जो हैं माफ़ की है। और आज मुज़ाकराती दौर हैं, अभी इंशाल्लाह शुरू होगा। ये चीज़ें जो गिरदो नवा में हो रही है ना, मैं ज़ाती तौर पे कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा महफूज समझ रहा हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं इसके लिए हालात मुनासिब बनते जा रहे हैं। मरवत साहब बताइएगा से आपको उम्मीद है कि कामयाब हो पाएंगे और आज तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी? चार्टर ऑफ डिमांड तो नहीं होगा, मुज़ाकरात से मैं बहुत पुरुमीद हूँ। बल्कि इन तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, तमाम फरीक़ैन को, कि तमाम पाकिस्तानियों की जो है नज़रें अब मुज़ाकराती टीम की तरफ हैं। पाकिस्तानियों को मायूस मत करो। पाकिस्तान को ज़रूरत है सुलह की, पाकिस्तान को ज़रूरत है मसालियत की, पाकिस्तान को ज़रूरत है यकजहती की, पाकिस्तान को ज़रूरत है कि एक दूसरे के साथ जो है कम अज़ कम इंसानों के साथ की तरह पेश आओ। लिहाजा ये मुज़ाकराती टीम जो है ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान में जो तवाइफुल मलूकी नाफिजुल अमल है इसका ख़त्मा कर सकती है। सर ये बताइएगा कि 2 दिन पहले खबर चल रही थी कि फैज़ अमीर साहब इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन सकते हैं, तो आज के फैसले के बाद इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल के बातें चल रही थी वो खदशा ख़त्म हो गया? देखिए, मैंने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से पहले भी जो है कहा था, खान साहब के अल्फाज से कि कोई जो हैं अब चीज़ उनको डरा नहीं सकती है। तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल में अगर ये बात अब आई है कि फैज़ अमीर सुल्तानी गवाह बन गए तो आप लोगों को मैं कानून के हवाले से ये बात कर दूँ कि सुल्तानी गवाह को कानून की ज़बान में अप्रूवर कहा जाता है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हर वक्त ऐसे गवाह की डिस्क्रिप्शन या बताते हुए कहा है कि ये सबसे मकरूह किरदार होता है ट्रायल में। तो लिहाजा वो किस चीज़ का सुल्तानी गवाह बनेगा? सुल्तानी गवाह अगर पहले तो शायद बात गलत हो, लेकिन अगर वो बनता भी है तो वो उनकी नज़रों में भी गिरा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में भी गिरा हुआ है। और वो शख्स सुल्तानी गवाह वो होता है जो पहले ख़ुद जुर्म मानता है कि मैंने ये जराइम किए हैं और इन जराइम के इर्तिकाब में मेरे साथ फ़लाँ ने मुआविनत की थी या इस तरह हिस्सा लिया था। उसके सुल्तानी गवाह बनने से कोई जो केस है उसकी ना कदर कीमत बढ़ती है, ना इसी शहादत को जो है अदालतें कोई कदर की निगाह से देखती है। मरवत साहब ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो 9 मई को लेकर पाकिस्तान में कैसे एहतजाज होता है, क्या समझते हैं कि उनका जो एहतजाज का तरीकाकार है वो पाकिस्तान में अप्लाई होगा? मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में इल्म हुआ कि सन 1996 में वो गए थे जापान, और खैर से मोहतरम हर साल ये और ये किस्सा सुनाते हैं। तो लिहाजा अब तो कद्र मंजिलत बढ़ गई है
اور انشاءاللہ آج سے شہباز ہو پکارا کریں گے ان کو. آپ احتجاج اس طرح کریں گے آئندہ؟ نہیں، میاں صاحب جب آئیں گے ایوان میں تو میں سائڈ پہ بیٹھوں گا اور اس طرح کہوں گا ہو، تاکہ وہ خوش ہو کہ اس کے ہو پہ ہم نے لبیک کہہ دیا. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا، کل عندیہ دیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم کوئی تحریک چلا سکتے ہیں، ہم چلائیں کیا گے. کوئی سیکنڈ آپشن ایسا اللہ سوچا ہمیں- گیا ہے؟ اللہ ہمیں سیکنڈ آپشن پہ نہ لے جائیں، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں ہمارے پاس پھر مروت صاحب دوسرا راستہ ہی نہیں. 25 کا آغاز اچھا ہوا ہے، جو امن جرگہ ہے وہ بھی کامیاب ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی جانوں کا ضیاع ہوا تھا. اس کے بعد یہ ISPR کی طرف سے یہ بھی آیا، اب مذاکراتی عمل، تو کتنی پر امید ہیں اوورآل 2025؟ کہ ملک کو سنوارنا، بنانا، یہاں امن و آشتی کا پیغام پھیلانا، یہاں پہ خوبصورتی کو، امن کو، دوستی کو جو ہے پروان چڑھانا، یہ ہم سب کے ہاتھوں میں ہے نا. کون فوج، کون پشتون جرگہ، کیا مسلکی اختلافات، یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہیں اگر ہم اس ملک پہ، اس خاک پہ، اس دھرتی پہ رحم کر لیں. لہذا میں نے تو توقع بھی ظاہر کی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ 25 جو ہے وہ 24 سے زیادہ برا ثابت ہو، اور ہم نے مل کے اس سال کو اور اس سال کے دوران پاکستانیوں کی زندگی میں خوشیاں جو ہیں لوٹانی ہیں. مروت صاحب یہ بتائیے گا، مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جو ملٹری کورٹ سے جو سزائے معافی کا اعلان کیا گیا ہے، حکومت تو آپ کو انتشاری اور 9 مئی کے حوالے سے بیانیہ سخت بنوایا تھا، یہ انتشاریاں سب سے پہلے احتساب ہوگا، اور حکومت کی جانب سے جو ریلیف نہیں ملا، ملٹری کورٹس کے ہی تھرو ملا ہے، تو حکومت کا بیانیہ جو تھا وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ملٹری اتھارٹی یا حکومت فی الوقت ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا وہاں سے بھی اگر کوئی جسٹر آف گڈ ول آیا ہے تو اس کو خوشائن قرار دینا چاہیے. کیا سر یہ پیج ایک ہی کتاب کا ہے یا ڈفرینٹ کتابوں کا ایک پیج ہے؟ نہیں، کیسا لگتا کتاب ایک ہے، باقی جو ہیں پیج ہیں، ہر ایک نے اپنی مطلب ہے کہ صفحے پہ اپنی دنیا بسائی ہوئی. سر حکومت بھی PTI سے کوئی مطالبات ان کے سامنے رکھ سکتی ہے، جس طرح کہا ہے کہ ابھی مذاکرات میرے خیال ہے زیادہ سے زیادہ یہی مطالبہ حکومت کی طرف سے متوقع ہو سکتا ہے کہ احتجاجی جو تحریکیں ہیں یا جلسے جلوس ہیں ان پہ کوئی نظر ثانی ہو، یہ مطالبہ آ سکتا ہے. سر